सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो अभी सुबह में अर्घ दिया जाएगा और हम पहले ही लेट है, लेकिन मैं रेडी हो गई और वेट कर रही हूँ। सबके साथ जाऊंगी घाट पे एंड पति देव जी पहले ही घाट पे पहुंच गए हैं, तो मैं भी आ गई घाट पर। यहाँ पे अर्घ देना स्टार्ट हो गया था। हम पहले लेट हो चुके थे, लेकिन पूरी पूजा खत्म नहीं हुई थी, तो यहीं पे सभी लोग अपना अपना पूजा कर रहे थे। मैं साइड में खड़ी थी। यहाँ पे आ गई मैं आगे और थोड़ा सा देखने लगी। काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। छठ पूजा जब भी आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा साड़ी पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ। आप हमेशा देखते होंगे कि मैं फेस्टिवल में साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन मैं ये साड़ी रिपीट की हूँ क्योंकि ना मेरे पास यही साड़ी था जो मैं लेके आई थी, इसीलिए मैं इसी को रिपीट की हूँ। और यहाँ पे देवर जी दे रहे हैं पापा जी को अर्घ, और ये लेके पूरी चीजों को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सभी अर्घ दिया जाएगा और पापा जी ही करते हैं, तो वो अर्घ दे रहे हैं। टाइम हो गया है तो हम थोड़े लेट तक, दिल्ली में थोड़ी लेट तक होता है, बिहार में तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। 6 बजे तक घर पे लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेट से होता है क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ पे थोड़े लेट निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 6:30 हो गया है और अभी अर्घ दिया जा रहा है। एक एक करके सभी अर्घ देने के बाद यहाँ पे संभाल के फिर मैं चली जाऊंगी आगे पूजा करने। तो आप सब क्या कैसे होता है ये आप मुझे कमेंट में बताना। और सब जगह का कल्चर अलग होता है, सब लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं, तो आप में कैसा होता है ये आप मुझे कमेंट में बताना। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है और आपके यहाँ कैसे होता है, क्योंकि ना हर जगह अलग हो, थोड़े बहुत चेंजेस तो आ ही जाते हैं, क्योंकि मेरे मायके में और ससुराल में भी मैं काफी चेंजेस देखती हूँ, इसलिए मैं आप सभी से पूछ रही हूँ कि आप सभी क्या कैसे होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चली गई अर्घ देने के बाद, मैं चली गई प्रणाम करने। तो ना हमारे यहाँ भी जाते हैं और जिसमें सभी लोग खड़े होकर अर्घ देते हैं, वहां में पानी में सर पे डालते हैं। तो मैं चली गई, बट यहाँ पे ऐसा बनाया गया था, काफी ज्यादा भीड़ था, तो इसीलिए मैं अंदर नहीं जा पाई। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अंदर जाके वहां के जल लेके अपने पे छीट सकूं, तो मैं ना नीचे स्लिप कर जाती, इसलिए मैं उन आंटी को बोली कि आंटी आप मुझे थोड़ा सा जल दोगे, और आंटी उठा के थोड़ी सी जल दी और आशीर्वाद भी दी कि खुश रहो। तो मैं इनको भी थोड़ा सा छीट दी। जल छीटने के बाद मैं वापस आ गई प्रणाम करके। जय छठी मैया एंड छठ पूजा की आपके यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? भगवान जी सभी की मनोकामना पूर्ण करे एंड आप सभी को सुखी रखे। सो हमारे यहाँ बहुत ही महत्व है छठ पूजा का। एक इसमें बहुत ही महान माना जाता है। हम एक मतलब जितना हो सके उतना अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे पूजा हुई कंप्लीट और यहाँ पे डाल को उठाया जा रहा था। सो ये मेरे पति देव जी दौरा उठा रहे थे सर पे, और अभी हम निकलेंगे घर के लिए। तो छठ पूजा भी हुआ समाप्त। बहुत इंतजार होता है हम बिहारियों को छठ पूजा का, पूरा 1 साल इंतजार करने के बाद आती है यह छठ पूजा, और ये 1 साल खत्म हुआ, फिर अगले साल का इंतजार करेंगे। तो ये है मेरी नंद, हम दोनों भी निकल रहे थे घर के लिए साथ में, और हमारी बातें भी हो रही थी कि रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा फेस कट जा रहा है क्योंकि बैक कैमरा से रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रूम और साथ में मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रही थी। सो आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा ये आप मुझे कमेंट में बताना। जितना हो सकता है मैं उतना रिकॉर्ड की, क्योंकि ना रिकॉर्ड करने में भी कोई चाहिए होता है, और यहाँ पे मैं ही रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो दौरा उठा रहे थे एंड पूजा का काम भी करना होता है उनको, तो इसलिए मैं जितना रिकॉर्ड हुआ उतना की। सो आप सबको मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भर भर के, एंड स्पेशली मुझे कमेंट में बताना कि आप सबको मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी और आप